तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोबाइल सबके पास में है। एक साइट पे आप जाते हो तो आप दूसरी साइट, तीसरी साइट, लाखों साइट आपकी खुलती चली जाती हैं। तो इसलिए टिम्फियों को, जब टिम्फियो टीम ने मुझे पढ़ाया और मैंने सुना, तो मुझे लगा कि मुझे क्यों चुना। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि मुझे क्यों इसके लिए चुन रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको इस टिम्फियो टीम के इसलिए बैठ जाइए, चुप रहिए साथ में। वैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टिम्फियो से मैं क्यों जुड़ूं, टिम्फियो मेरे लिए क्या है। थोड़ा सा शांति रखिए। आपके लिए ही आया हूँ। मैं सिक्योरिटी से कहूँगी, जो लोग यहाँ पर शांति नहीं रख सकते उन्हें यहाँ से प्लीज बाहर का रास्ता दिखाइए। और आप सब छोटे भाई बहन हैं और 20 साल से 25 साल से आपने कॉमेडी में और फिल्मों में बहुत देखा है, लेकिन बोलते ना कि मस्खरागिरी के साथ में थोड़ी थोड़ी कभी कभी मशविरागिरी का भी मैच खेल लाना चाहिए। तो आज मशविरागिरी का मैच खेलने आया हूँ। टिम्फियो ने हमें ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन, यानी प्रशिक्षण सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ इसको इसलिए कि जब आपने मुझसे पूछा, ऐसा ही प्रश्न मैंने पूछा था टीम से, टिम्फियो टीम से, कि मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई मेंटोर नहीं हूँ, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, तो मैं इसको क्यों करूँ। तो आज की डेट में पूरी दुनिया, दिस होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज। पूरी दुनिया एक छोटा सा गाँव GPS में आ गई, जहाँ पर 2 टियर सिटी है, 3 टियर सिटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोबाइल सबके पास में है। एक साइट पे आप जाते हो तो आप दूसरी साइट, तीसरी साइट, लाखों साइट आपकी खुलती चली जाती हैं। तो इसलिए टिम्फियो को, जब टिम्फियो टीम ने मुझे पढ़ाया और मैंने सुना, तो मुझे लगा कि मुझे क्यों चुना। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि मुझे क्यों इसके लिए चुन रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप इस टिम्फियो टीम के इसलिए हिस्सा हो सकते हैं कि आप जो बोलेंगे उसके आप खुद के गवाह भी हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर मैं आपको उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ कि सबके अपने अपने अनुभव है, सबका अपना अपना फ्यूचर है, सब कुछ अपना है। आप मोबाइल में लाखों साइटें देखते हैं नेहा जी, लेकिन आप इसमें कोई भी क्रमबद्ध नॉलेज से जो है वंचित रह जाते हैं। आपके पास कोई क्रमबद्धता नहीं। आप ये मोबाइल आपका माइंड पढ़ता है, ये आप जो साइट खोलोगे खुलती चली जाएगी। लेकिन टिम्फियो आपको जैसे एक छोटी सी कहानी उन्होंने जैसी सुनाई कि मान्यताएं, वैल्यूज और आप परंपराओं से ऐसे बंधते हो कि आप ना जानते हुए, ना चाहते हुए उन परंपराओं में आप कैसे बनते हो और उनको कैसे स्वीकार करते हो। छोटे छोटे हाथी पैदा होते हैं। एक हाथी, 10-12 हाथी बंधे हुए थे और सबके एक पतली सी रस्सी पड़ी हुई थी, सारे बंधे हुए थे। एक आप जैसा बंदा पहुंचा, उसने कहा कि ये आप छोटी छोटी रस्सियों में हाथी बांधे हुए हैं, आप ये अगर हाथी रस्सी तोड़ दे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा ये हाथी रस्सी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये हाथी कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जब ये बच्चे होते हैं तो एक जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी रस्सी डाली जाती है तो वो थोड़ा सा इधर उधर, बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी जो है वो नहीं टूटती है। और धीरे धीरे उसको ये पता लग जाता है ये रस्सी हमसे बलवान है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको लगता है रस्सी हमसे बलवान है। धीरे धीरे हाथी पूरी तरीके से जब खड़ा होता है, लेकिन वो रस्सी से बड़ा नहीं होता है, कि वो रस्सी के सामने वो खड़ा होता है और उसको लगता है कि ये रस्सी ही हमारा जीवन है। तो आई थिंक ये वैल्यूज, मान्यताएं और परंपराओं के साथ में आज डिजिटल वर्ल्ड में आपको जरूर जीवन की आपाधापी में ये चुनना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, इस समय ये टाइम क्या है, हमारी आदतें क्या है, हमारा बिलीव, जो बोलते हैं बिलीफ ऑफ योर सेल्फ, आपका सेल्फ क्या है। हालांकि बहुत कम लोग सोचते होंगे राजपाल पढ़ा लिखा भी है क्या, लेकिन और चेंज ऑफ योर सेल्फ, ये 5 चीजों की कुछ ऐसी बातें की है कि इसमें ऐसी कोई लाइन आपको नहीं मिलेगी जो आपने लाखों बार ना सुनी हो। लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि आपने क्रमबद्धता मिस की है, और अगर क्रम